ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो 43 में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखा है और ये डिसाइड करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट। चेक कीजिए आप लोग। हो गया जी, है ना। इसमें मेनली क्या होता है, आपको डिसाइड करना है इन तीनों में कौन कौन सा ट्रू है। तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, नॉर्मल विथ मीन, है ना। तो एक्स आईज है नॉर्मल 0, तो एक्स आई अपॉन रूट थीटा करें जी। ये है नॉर्मल 0, 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा इज काई स्क्वायर 1, यहाँ तक ठीक है। ओके, तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, इसको थीटा से डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इससे क्या समझ आएगा आपको, तो इससे ये होगा कि जो k है, ध्यान दो, ये बनेगा काई स्क्वायर 2 और ये बनेगा हाँ, अब यहाँ दिक्कत क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 7 डिवाइड कर दिया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप तभी बना पाएंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो काई स्क्वायर है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो इन्वॉल्व है ना, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला अप्रोच है, काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 5, यही है ना जी। सो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई टाइप। तो ये गामा हो गया, कहने का मतलब ये गामा 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 तीनों। सो इट इज समथिंग लाइक एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई टाइप। एक्स क्या है, तो एक्स काई स्क्वायर 2 मतलब गामा, क्या लिखना चाहोगे, काई स्क्वायर एन क्या होता है, n/2 1/2, चलो वही लिख देता हूँ अभी, n/2 1/2। तो वैसे ही गामा, तो n यहाँ 2 है, 2/2 मतलब 1 हो गया। गामा 1/2 1/2, ये गामा 5/2 1/2। और आप जानते होंगे कि थ्योरम था एक कि x है गामा अल्फा 1 बीटा, y है गामा अल्फा 2 बीटा, देन x एंड दे आर इंडिपेंडेंट। देन तो अभी इंडिपेंडेंट है, ये जो एक्स वाई लिखा हूँ ये इंडिपेंडेंट है, ये काई स्क्वायर 2 और ये काई स्क्वायर 5 इंडिपेंडेंट है। पहला 2 और अगला 5 इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है। कहने का ये मतलब हुआ यहाँ से, सो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, क्या थ्योरम था, बीटा फर्स्ट काइंड। सो ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड। तो के का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, के विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड, फर्स्ट था सेकेंड था, 1,5/2। चेक कर लो भाई एक बार थ्योरम क्या है। तो यहाँ से आएगा, सेकेंड काइंड तब होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होता है, वो उसमें भी एफ में भी चला जाता और बीटा सेकेंड काइंड में भी चला जाता। ये है फर्स्ट काइंड ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पहले तो के और ये इंडिपेंडेंट है, के और ये इंडिपेंडेंट। तो एक और थ्योरम था कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट इन गामा डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स अगर गामा अल्फा 1 बीटा है, वाई गामा अल्फा 2 बीटा है, आप थ्योरम देखिए गामा का वीकर वैद्य वाली बुक में। तो
एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, थ्योरम है, उसका प्रूफ भी देख सकते हैं। तो ये ट्रू है बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम। ये एफ में जा रहा है, ये फॉल्स है, एफ में नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट। एफ में क्यों लिख रहा है ये, काई स्क्वायर 2 अपॉन काई स्क्वायर 7, काई स्क्वायर 2 अपॉन 2, काई स्क्वायर 7 अपॉन 7, तो 7 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया हुआ है, और एफ 2 7। लेकिन ऐसा तब होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट है नहीं, तो इसलिए फॉल्स है। अब ई ऑफ के स्क्वायर 8/3 है, तो यहाँ से के का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, तो क्या यहाँ से आप ई ऑफ के निकाल पाएंगे, वेरिएंस ऑफ के निकाल पाएंगे। बीटा 1,5/2 का मीन निकालो, क्या होता था बीटा में, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मीन वेरिएंस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, क्या था, होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा -1, ऐसा कुछ, या +1 शायद। तो उससे निकाल लो मीन वेरिएंस निकाल के, ई के स्क्वायर देख लो, शायद ये ट्रू आता है, चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। तो बीटा 1,5/2 में मीन वेरिएंस निकालो, मीन वेरिएंस के हेल्प से ई के स्क्वायर आ जाएगा, तो ये थर्ड वाला ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ 44 से। तो कल तो क्लास मेरी होगी नहीं, तो ठीक है ना। कल फिर मैं घर जाऊँगा, तो मैं आऊँगा मंडे को, देखते हैं घर से अगर पॉसिबल होगा, ऐसे होगा नहीं क्योंकि कल ना मैं बस में रहूँगा, परसों वापस पूजा सब नहीं होगा ना, मंडे के बाद ही क्लास होगी, मंडे को ही क्लास हो सकती है मेरी। तो मंडे को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बीच में योगेश सर को मैंने बोला कुछ क्लास वो नेट का लेंगे, तो वो देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेट के लिए ना अभी थोड़ा मेरा लाइफ में बहुत कियोस्क चल रहा है, क्योंकि मैं जॉब शिफ्ट कर रहा हूँ, तो और बहुत कुछ है अभी चल रहा है लाइफ में ना, तो थोड़ा सा